आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब कोई भी सब्सटेंस जब अपना स्टेट बदल रहा होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, ओके, या फिर लिक्विड टू गैस, इस टाइम पे हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते वक्त जब स्टेट बदलता है, उस वक्त अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। अब एक एक करके इसे समझते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग समझते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसा आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, एक बीकर है जिसमें कि क्या भरा हुआ है, जिसमें वाटर भरा हुआ है, ओके। इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है, नीचे बर्नर जल रहा है। बर्नर के जलने से इस सिस्टम के अंदर क्या जा रहा है? सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। जब पानी को गर्म करना शुरू करेंगे, पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होगा या 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही रीच कर लेता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, बर्नर जल रहा है तो हीट तो अंदर जा ही रहा होगा, हीट अंदर जा रहा है, लेकिन थर्मामीटर में मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आ रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हीट कहाँ जा रहा है? तो हीट जो होता है हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर गर्म होता है उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होना चालू होता है, ओके। हम लोग क्या जानते हैं, वाटर से क्या बनता है? वाटर का वाटर वेपर बनता है, स्टीम बनता है, ओके। तो वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए और हीट एनर्जी चाहिए। उस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उस वक्त हीट एनर्जी जो होता है वो कहाँ कंज्यूम होता है? वो कंज्यूम हो रहा था वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में। इसीलिए उस टाइम पे जब हमारा स्टेट चेंज हो रहा होता है, लिक्विड टू गैस हो रहा था, वाटर से वाटर वेपर हो रहा होता है, उस वक्त हमारा टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई नहीं देता है और हमारे द्वारा दिया गया सारा हीट स्टेट चेंज करने में कंज्यूम होता है। इसी हीट को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट मतलब गुप्त, यानी कि छिपा हुआ, वो हीट जो थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाता है, ठीक। और यहाँ पे स्टेट क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन ऑफ अ वाटर, ओके। ये हो गया लैटेंट हीट का कुछ एग्जाम्पल्स। इस फिगर को देखिए, इसे देखकर हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इस बीकर में हमारे पास बर्फ़ रखा हुआ है, ये जो छोटा छोटा बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम बर्फ़ मान लेते हैं। हमें क्या पता है, बर्फ़ आइस का टेम्परेचर कितना होता है? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही आइस यानी कि सॉलिड टू वाटर बनेगा, आइस टू वाटर बनेगा। तो इस वक्त हम मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब अगर हम इसे बर्नर से गर्म करते हैं, जैसा आप नीचे देख सकते हैं यहाँ बर्नर है जिससे कि हीट जा रहा है अंदर। अंदर क्या जा रहा है? अंदर हीट जा रहा है, इस बीकर के अंदर हीट जा रहा है। लेकिन हम लोग नोटिस करेंगे, आप इसे कितना भी गर्म कीजिए लेकिन बर्तन का जो पानी है या जो उसमें बर्फ़ है, जब तक इस डब्बे में, इस बीकर में बर्फ़ बचा रहेगा, आइस बचा रहेगा, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसमें हीट जा कहाँ रहा है? यहाँ ध्यान से देखते हैं, जब तक इस बीकर में बर्फ़ बचा रहेगा तब तक इसको आप कितना भी गर्म कीजिए, अंदर जो हीट जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो समझने वाली बात है। तो हीट अंदर जा रहा है, ये तो दिख रहा है क्योंकि हम लोग इसको पानी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन हीट अंदर जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जा रहा है। तो वो हीट जा कहाँ रहा है? ध्यान दीजिए, यही हीट बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाने में यूज़ हो रहा है। ध्यान देते हैं, यहाँ जो हीट सिस्टम में अंदर जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो आइस को वाटर बनाने में कंज्यूम हो जा रहा है, खपत हो जा रहा है, और टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हीट गायब हो जा रहा है। लैटेंट मतलब गुप्त, छिपा हुआ है, ये हीट शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, इसे ही हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। अब कौन सा प्रोसेस में खर्च हो रहा है? तो ये मेल्ट करने में खर्च हो रहा है, इसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहा जाता है, ओके। पानी के केस में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर जो है वो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ओके। एक बार फिर से देखते हैं, 1 केजी आइस को कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइम पे जब स्टेट बदल रहा होता है उस वक्त आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहा जाता है, ओके।